नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। आज की वीडियो में बातें होंगी बिहार के एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने हिंदुओं के एक ऐसे धर्म ग्रंथ जिसकी हर घर में पूजा की जाती है, लोगों का आस्था उससे जुड़ा हुआ है, उस पर सवाल उठा दी है। उनको बिहार में और कुछ दिखाई नहीं देता है, वैकेंसी नहीं आती है, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया जाता है, किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है, लेकिन ये सब के बजाय अचानक उनके दिमाग में रामचरितमानस जैसी पवित्र ग्रंथ के बारे में जो गंदी सोच उनके दिमाग में पनप जाती है अपने कुछ राजनीतिक फायदों के लिए, तो उन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो हमारे व्यूअर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा सपोर्ट करें। आइए शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों बिहार सरकार के आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया। रामचरितमानस के एक चौपाई को लेकर के उन्होंने ऐसे भ्रम फैलाने का प्रयास किया दलितों के बीच, जिससे कि दलितों को ऐसा प्रतीत हो कि वो दलितों के एकमात्र नेता हैं। उनको और बिहार में अनेकों घटनाएं होती, उस सब का जरा सा भी जिक्र नहीं करते, उनको ध्यान ही नहीं रहता है। पेपर लीक हो जाता है परीक्षार्थियों का, बिहार एसएससी पेपर लीक, इसके पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। जब छात्र विरोध करते हैं एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन लेने के लिए तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है, शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, नल जल योजना, जितनी भी योजना है सरकार की पूरी तरह से फ्लॉप है, करप्शन बढ़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहे, इंडस्ट्री नहीं बैठ रहे हैं, ये सब पे चर्चा एकदम बंद, और एक नए टॉपिक ला देते हैं रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को अपमानित करने का जो उन्होंने प्रयास किया है। इस प्रयास से उन्होंने अपनी नीचता की हद पार कर दी है। मैं आप सबके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो कि एकदम सटीक होगा। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि रामचरितमानस जो है नफरत फैलाती है समाज में, इसे जला देना चाहिए। अरे गंदी सोच रखने वाले, अब ये तुम लोग के इतना नीचे गिर सकते हो कि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को भी अपमानित कर रहे हो। मैं आज तुम्हारे सामने या तुम्हारी पार्टी के सामने, जो लोग भी तुम्हारे सपोर्ट में है, उसके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। तुमने जो कहा है कि रामचरितमानस जो है समाज में नफरत फैलाता है, तो सुनो, रामचरितमानस की अगर बात करते हैं तो राम कथा जहां कहीं भी होती है उसे हर जाति के लोग सुनते हैं। किसी जाति विशेष के लिए नहीं बनाया गया है और कोई जाति विशेष इस पर नहीं सुनता है, हर जाति के लोग सुनते हैं। और जिससे तुम जातीयता का नफरत फैलाना चाहते हो समाज में, तो वो बात जरा समझ लो। ये जो तुमने किया है कि रामचरितमानस के आड़ में जातियों में फूट डालने का प्रयास जो तुमने किया है ना, कैसे प्रभु श्री राम हर लोगों का, हर समाज का, हर वर्ग का ध्यान रखते थे। उन्होंने समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम किया है। जब प्रभु श्री राम को वनवास जाना होता है तो माता कैकेयी के एक संदेश मात्र से वो वनवास चले जाते हैं बिना विरोध किए। अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा मानना, ये भी एक समाज जोड़ने का काम है, ना कि तोड़ने का काम है। वन में वानर सेना को संगठित करते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं, केवट से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं अपने नाव से नदी को उस पार करने के लिए, सबरी के जूठे बैर खाते हैं। तो ये सब जितने भी उदाहरण है ना, ये सब समाज को जोड़ने का है, ना कि तोड़ने का है। इसमें कहीं कोई जाति विशेष का ध्यान नहीं रखा गया है। और सुनो, प्रभु श्री राम की महानता, अपने सबसे बड़े शत्रु रावण के भाई विभीषण को अपना मित्र बनाते हैं और लंका पर विजय के बाद विभीषण को राजगद्दी देते हैं लंका की। ये भी समाज जोड़ने की बात है, न कि तोड़ने की। और लंका विजय के बाद जब अयोध्या आते हैं तो वहां भी अपने राज्य के लोगों को संगठित करने के लिए ही माता सीता का त्याग किए थे। तो इस तरह से प्रभु श्री राम ने लोगों को संगठित करने का काम किया। इसमें कहीं पर भी किसी जाति विशेष का ध्यान नहीं रखा गया है। और तुम ऐसे बातें करते हो कि रामचरितमानस जो नफरत फैलाते हैं, इसे जला देना चाहिए। अरे तुम जैसे लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। खैर,
आगे की वीडियो में और बातें की जाएंगी। इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के विवादित बात बोलने वाले लोगों को सबक सिखाएं, इनका विरोध करें और इनकी औकात दिखा दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।